अंदर आओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? पंकज, पंकज तुम इतने दिन कहाँ थे? तुमने कोई खबर भी नहीं की। सब ठीक तो है ना पंकज? What happened? कावेरी, वंदना इज नो मोर। What? उसने हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की से कूद कर How is it possible? रात को वो कमरे में अकेली ही थी। तुम उससे मिलने गए थे? हाँ, गया था मैं उससे मिलने, लेकिन अंकल ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। अगर मैं उससे मिलता तो शायद। ये बहुत बुरा हुआ पंकज। कावेरी, सब लोग मुझे को जिम्मेदार मानते हैं वंदना की मौत का। नफरत करते हैं मुझसे। अब जीना मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है कावेरी। सबकी नजरों में मुजरिम बन गया हूं मैं। हेलो। हेलो। क्या मैं भारती से बात कर सकता हूँ? जी एक सेकेंड। ओके। बातें फोन। ओह, किसका है? हेलो। हेलो भारती। हाय, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। ओह हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन थैंक यू। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? भाई तुम तो हमें याद करती नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हें याद कर लेता हूँ। मुझे सच में बहुत खुशी हुई। तुम कई दिनों से रजत के साथ रिहर्सल्स में नहीं आ रही हो, क्या बात है? नहीं, कुछ खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही। रिहर्सल्स बोरिंग तो नहीं लगती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट दिस इज नॉट फेयर। व्हाट? देखो भारती, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, जानते ही नहीं बल्कि एक ही शहर से हैं और एक ही कॉलेज से। लेकिन मेरी और तुम्हारी मुलाकात तभी हो पाती है जब तुम रजत के साथ रिहर्सल्स में आती हो। क्या ये जरूरी है भारती कि हमारी मुलाकातें हमेशा रजत के जरिए हो? नहीं विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें रजत से भी पहले से जानती हूँ। देखो, रिहर्सल्स में अच्छी तरह बातें हो नहीं पाती, इसलिए कल संडे है, कल तुम मेरे घर आ जाओ। देखो बहाने मत करना प्लीज। नहीं बाबा, मुझे बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल बी कमिंग टुमारो, ओके? ओके। कॉफी। ओह थैंक्स, मुझे पता नहीं था तुम कॉफी बना रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। डोंट यू वरी, मैं कॉफी बहुत अच्छी बना देता हूँ। जस्ट ट्राई इट। Oh really? It's really too good. या? शुक्रिया। और विक्रम, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। एक घर की तलाश में मकान कई बना है,
एक घर की तलाश में मकान कई बनाए, घर न बसा, मकान भी ढह गया। मुझे तो इस घर में कोई कमी नहीं नजर आती, सब कुछ तो है यहाँ पर। You're right. सुख सुविधा का सब सामान है यहां भारती। एस्टैब्लिश होने का एहसास है, मगर सामान, दीवारों और फर्नीचर से घर नहीं बनता। जिंदगी के अकेलेपन और खालीपन को यह सामान भर नहीं सकते, और जब तक यह खालीपन है, यह मकान घर नहीं बन सकता। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है विक्रम, नाम, काम, दौलत, शोहरत, इज्जत। इतने कम समय में तुमने इस शहर में सब कुछ कमा लिया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट विक्रम। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जिन्हें इतने कम समय में इतनी ज्यादा कामयाबी मिलती है। भारती, मेरा तो ये मानना है कि कामयाबी इंसान की इच्छाओं के गुलाम होती है। अगर हौसला हो, कुछ पाने कर दिखाने की इच्छा हो और उसे पूरा करने की इच्छा शक्ति हो, तो कामयाबी मिलकर ही रहती है। ओह, ग्रेट थिंकिंग, वेरी पॉजिटिव। लेकिन विक्रम, मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी, इतना सब होने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में इतना खालीपन और अकेलापन क्यों है? हर इंसान दो हिस्सों में बटा होता है भारती। ये विक्रम भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक, विक्रम द राइटर डायरेक्टर, घर के बाहर, जिसके लिए दौलत, शोहरत, इज्जत उसके वजूद का हिस्सा है। लेकिन घर के अंदर दूसरा हिस्सा जो सिर्फ विक्रम है, वो अपना वजूद किसी की आंखों में तलाशना चाहता है। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते विक्रम? शादी के लिए एक लड़की की जरूरत भी होती है। तो तुम्हें आज तक कोई लड़की ही नहीं मिली? ऐसी नहीं मिली जिससे मैं शादी करना चाहूं। मत रोइए आंटी, इस तरह कब तक आंसू बहाएंगी? मेरा मन अब किसी काम में नहीं लगता बेटे। 24 घंटे जी घबराता रहता है। ये घर तो जैसे काट खाने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि हम घर में नहीं, किसी वीरान भयानक खंडहर में रह रहे हो। रश्मि, नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आप लोग हम सबसे बहुत नाराज हैं, हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन आंटी, वंदना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस घर से मेरा रिश्ता बाकी है। मैं खुद को रोक नहीं पाई। आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी। तुम्हारे परिवार के ख्याल से ही हमारे सब घर हो जाएंगे। आइंदा यहाँ ना आओ तो ही अच्छा। आई एम सॉरी आंटी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इनकी बातों का बुरा मत मानना बेटे। मुझे पता है तुम वंदना को कितना चाहती थी। वंदना भी यही कहा करती थी, मम्मी, रश्मि के रूप में मुझे ननद नहीं, बेस्ट फ्रेंड और बहन मिली है। आंटी, अब मैं चलती हूँ। नहीं बेटे, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नहीं कुछ- आंटी, मैं फिर कभी आऊंगी।
शायद तब तक अंकल का गुस्सा कुछ कम हो जाएगा। मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। आप किस तरफ जा रही हैं? अपने घर जा रही हूँ। चलिए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। नहीं, इट्स ओके। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अक्सर लोग यही कहकर लड़की को लिफ्ट ऑफर करते हैं, लेकिन मैं इस बहाने से नहीं, आपकी मर्जी से आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। कहीं चलकर कॉफी पीते हैं, वहां थोड़ी बातें करेंगे, फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा। प्लीज, लेट्स बी फ्रेंड्स। अगर आपको एतराज है तो चलिए। थैंक्स बादल। बाय। रश्मि, बोलो। अगर कभी मेरा मन करे तुमसे बात करने का, तो क्या मैं तुम्हें फोन कर सकता हूँ? इट्स ओके, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं करूँगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। बाय। तुझे बताऊंगा पंकज, बहन को तकलीफ में देखकर एक भाई पर क्या गुजरती है। रश्मि, रश्मि। डोंट वरी भैया, बॉम्ब नहीं है। पर ये है क्या? तुम्हारी फर्स्ट जॉब की खुशी में एक छोटा सा गिफ्ट। बुद्धू, तू अभी छोटी है। ओह वाव। डैडी, मम्मी, तुम और मैं। कैसा लगा भैया? भैया, क्या हमारी फैमिली ऐसी नहीं हो सकती? अ हैप्पी फैमिली। मुझे वो इस तरह है। कौन वो लड़का? और रश्मि उसे कैसे जानती है?